नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद युवान में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल होम्योपैथिक प्रीवियस ईयर जो आप लोगों का पेपर हुआ था 2019 में, कैसा आप लोगों का ये पेपर आया हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन थे उनके बारे में आप लोगों को देखना होगा और आगे आप कैसी तैयारी इसके से कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, इस जो आपका पेपर हुआ था 2019 में उसको हल कराएंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रैनकुलस बलियोसस का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है। आपका पहला ऑप्शन है आर डॉट बुल डॉट, रैन डॉट बुल डॉट, आर ए डॉट बी यू डॉट, रैन डॉट बी यू एल बी डॉट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, यहाँ पे रैन डॉट बल्ब डॉट जो है ये आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पारद या क्रिक सिल्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपका मर्क्यूरियस, कैमोमिला, फिसलग, ठीक है, एकोनाइट। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा मर्क्यूरियस, जो है आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फास्फोरस जो है मदर टिम्बर मुख्य रूप से स्पेस में पांग्रहित होता है, पानी में है, एल्कोहल है, ग्लिसरीन है, तेल है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो पानी में होगा। इनमें से कौन सी जांच जो है टेस्ट एल्कलाइड की मौजूदगी को दर्शाता है, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है मोलिस टेस्ट है, एक्ट्रोलिन टेस्ट है, या मेयर्स टेस्ट है, जिलेनियन टेस्ट है। तो आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे ये मेयर्स जो टेस्ट होता है ये इससे संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, ये है कैंथेरिस को किससे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन पेड़ की छाल है, फूल का तना है, सांप का जहर है, या सूखी हुई मक्खी है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे तो मेट्रम कास्टिकन जो है को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसके बारे में पूछा हुआ है। NaOH कहा जाता है, KOH कहा जाता है, CaOH2 कहा जाता है, या MgOH कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है NaOH हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अरंडक सुल्ला इनमें से किस पर आधारित है। जैसी बीमारी वैसा इलाज, पोर्टेटाइजेशन है, न्यूनतम मात्रा है, या अधिकतम मात्रा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा पोर्टेटाइजेशन जो आपका है ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो किसी विषाक्त पदार्थ के उपनिरोधात्मक मात्रा के स्तरों पर जैविक प्रक्रियाओं की उत्तेजना को क्या कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे ये पूछा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, नौसांडना बोलेंगे, अलेर गोट्स बोलेंगे, होमोर्सिस बोलेंगे, या सार्कोट्स बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हॉर्मेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 59 है, ये आपका जैसे पेपर में आया हुआ था उसी हिसाब से ये है। तो जटिल उपचार ABC का मतलब जो है वो क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। आपके पास ऑप्शन है एक्टोनाइट, बेलाडोना और कार्बोवेज होता है, आर्सन एल्ब होता है, बेलाडोना और कैमोमिला होता है, एक्टोनाइट, बेलाडोना और कैमोमिला होता है, या एक्टोनाइट, बरिस और कैमोमिला होता है। राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर दे रखा है। जस्टिसिया एवाटोधा का उपयोग इनमें से किस रोग में किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। तो एनाल्जेसिक में है, स्तंभक में है, कफोत्सारक में है, या रेचक में है। इसके बारे में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कफोत्सारक में। आगे देखेंगे, दे रखा है नक्त मस्केटा का वनस्पतिक नाम क्या होता है, इसके बारे में पूछा है। एडियंटम फ्रेग्रेस होता है, मिरस्टिका फ्रेग्रेस होता है, उस्मानधस फ्रेग्रेस होता है, या स्ट्राइकोनोस मक्सनोवोमिका होता है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिरस्टिका फ्रेग्रेस हो जाता है। अगला है एम्बर रेजिन को कम आंच पर गर्म करके स्टिक एनहाइड्राइड में घोला जाता है और फिर ठंडा करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की एक बूंद डाली जाती है। तो क्या होता है, मतलब जो रंग है वो कैसा हो जाता है, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है नीला रंग है, हरा रंग है, बैगनी रंग है, या लाल रंग है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, बैगनी रंग में ये हो जाता है। आगे देखेंगे
जब 5 ml पानी के साथ 1 ml बुझा डेटलिस मदर टिंचर मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो अवक्षेपण होता है, मैलापन दिखाई देता है, रंग में परिवर्तन दिखता है या गुदगुदाहट होती है। तो आप लोगों का जो राइट ऑप्शन है ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, मैलापन दिखाई देता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाने के बाद उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन आपके पास नीला रंग और काला रंग प्राप्त होता है, घास जैसा चमकदार हरा रंग प्राप्त होता है, रंग जो है आपका पर्पल से वायलेट हो जाता है या गहरा लाल रंग हो जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा घास जैसा चमकदार हरा रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 65 है आपका, धतूरा, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेमोनियम के पत्तों में क्या होते हैं? मोटी झिल्ली होती है, लहरदार झुकी हुई परतों से घिरी हुई वायु त्वचा और विकृत कोशिकीय रंध्र होते हैं, दिखनी झिल्ली सीधे घेराव वाली होती है और वायु त्वचा और पैरालिटिक स्टोमेटा होते हैं, चिकनी झिल्ली होती है और मोतीदार वायु त्वचा और पैरासिटिक स्टोमेटा होता है, या चिकनी झिल्ली लहरदार झुकी हुई परतों से घिरी हुई वायु त्वचा और विकृत कोशिकीय रंध्र होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये हो जाएगा। अगला है ऑप्शन, जेंसियाना लुटिया का स्वाद कैसा होता है? शुरू में मीठा और बाद में बहुत कड़वा होता है, शुरू में कड़वा और बाद में थोड़ा मीठा होता है, या शुरू में कड़वा और उसके बाद जीभ का सुन्न होना होता है, या शुरू में मीठा आंच सका के बाद में जीभ पर गर्म संवेदनशील होता है। तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शुरू में मीठा और बाद में बहुत कड़वा लगता है। आगे देखेंगे तो HPI के अनुसार दवा विकता में इनमें से किसके कार्तिक कण रत्नस्लाइड बल्ज होता है? तो आपके पास ऑप्शन है अर्जीनिया इंडिला है, आर्जीनिया मेरिटिला है, आर्टिका यूरेंस है या आर्टिका डियोइक है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा आर्जीनिया मैरिटिमा होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है आपका आर्जीनिया मैरिटिमा होगा। अगला क्वेश्चन है, अकोनिटम फरोक्स में क्या होता है? अकोनिटम और वर्षा की जड़ें और प्रकंड होते हैं, जड़ें और इसका मूल होता है, ये छाली जड़ें होती हैं या तना और वाहक होता है। तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका अकोनिटम फरोक्स की छाली जड़ें होती हैं। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन 69 है, एस्टिक एसिड जो है आयन को बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या होगा यहाँ पे आपका 1000 ml को बनाने के लिए 57.5 ml ग्लेशियल एस्टिक एसिड में पानी डालकर उसे पतला किया जाता है। फिर यहाँ पर है 1000 ml को बनाने के लिए 15.75 दे रखा है। यहाँ पर 1000 ml को बनाने के लिए 15.75 ml ग्लेशियल एस्टिक में पानी डालकर उसे पतला किया जाता है। यहाँ पर ये दोनों आपके ऑप्शन जो हैं सेम है। यहाँ पे राइट आंसर अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा गलत है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थाइमालम का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C10H16O होता है, C10H20O होता है या C10H18O होता है या C10H14O होता है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही हो जाता है। इनमें से किस दवा को चिपे जूस से तैयार किया जाता है? तो ओपियम होता है, ऐसा फटिला होता है, काफिया कुड्रा होता है या एविस नाइग्रा होता है। तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ओपियम जो है इससे आपका चिपचिपे जूस तैयार किया जाता है। इनमें से कौन कस्तूरी का जैविक स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है टर्मिनेला रापा है, सेरबस एलेफस है, मास्कस काइसैगोरेस्टर है या विवेरा सिवेक्टा है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा मास्कस काइसैगोरेस्टर। आगे देखेंगे क्या है क्वेश्चन, अगार का जो स्रोत है वो क्या होता है? हरा शैवाल है, लाल शैवाल है, नीला शैवाल है या नीला हरा शैवाल है। तो अगार का जो स्रोत होता है वो लाल शैवाल होता है। ठीक है, फिर है होम्योपैथिक दवा जो है एड्रेनालिनम को किससे तैयार किया जाता है? इसके बारे में पूछा हुआ है। तो जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या अंतःस्रावी ग्रंथ से होती है या पौधे के स्रोत से होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं उनसे ये बनता है। इम्पोथर्विलिया की परिभाषा क्या है उससे पूछा हुआ है। ऊर्जा से तैयार होम्योपैथिक दवा है, खनिज से तैयार होम्योपैथिक दवा है या पौधे से तैयार होम्योपैथिक दवा है, पशु से तैयार होम्योपैथिक दवा है। तो राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऊर्जा से तैयार होम्योपैथिक की दवा होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, होम्योपैथिक दवा एम्ब्राग्रेसिया को किससे तैयार किया जाता है?
तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन देख लीजिएगा, मुर्गी है, वेल है, छिपकली है या केकड़ा है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है वो वेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी दवाएं किससे बनती हैं, उनसे ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आने वाले अगले जो भी पेपर हों तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो दवाएं हैं वो किससे तैयार की जाती है, उनको आप लोग जरूर याद करिएगा। आगे अगर बात करेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 77, टेंकेंडुला किससे बनता है? ठीक है, तो फल है, पत्ती है या कंद होता है या फूल होता है? तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ये फूल से बना होता है। 78 देखेंगे, एबिस टाइमाडेशियस किससे बना होता है? तो यहाँ पर एक छाल है, प्रकंद है, राइजोम, प्रकंद को राइजोम भी बोलते हैं, बीज है और जड़ है। तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ये छाल के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अष्टलैगी का स्रोत क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है या कुकुरमुत्ता है? तो राइट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कुकुरमुत्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका हो गया, दवा को चींटी से बनाया जाता है, मतलब ऐसी कौन सी दवा है जिसको चींटी के द्वारा बनाया जाता है? तो टेरुदुला क्यूबेसिस है, फार्मिका रूफा है, टेरेंटुला हेरेपेंसिस है या एपिस मैफिलिका है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फार्मिका रूफा जो होता है वो इससे बनाया जाता है। एलेप्स कोर्निलस किससे बनता है? तो यहाँ पर भेड़ के प्लीहा से बनता है, गाय के डिम्ब ग्रंथ अर्क से बनता है, कैरल स्रेक से बनता है या ईल सीरम से बनता है? तो यहाँ पर जो है इसको कॉरल स्रेक से बनाया जाता है। फिर पूछा हुआ है, संक्षिप्त नेम पूछे हुए हैं, अचिरेधस अस्पेरा का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा ACS.AS है, AC.ASP है, ACHY.ASP है या ACHYR.ASP है। राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो सी जो है आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे तो अस्टोनिया स्कॉलरिस का जो संक्षिप्त रूप है उसके बारे में पूछा हुआ है, क्या हो सकता है? ALST.SC है, AL.SC है, ALT.SCH है, ALST.SCHO है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर है ALST.SC। ठीक है, कैलकेरिया ओवा टेस्टा को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये सारे के सारे संक्षिप्त रूप पूछे हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर CA.OV.TE है, टेंथेथ्रिस है, CL.O.L है या OVA.T है? तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, OVA.T। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कोरारी का संक्षिप्त रूप क्या है? CU है, फिर यहाँ पर कोरारी दे रखा है सीधा सा, CUR डॉट है या CUR.CU है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा नाम वही दे रखा है। कालमिया लैटिफोलिया का जो संक्षिप्त रूप है उसके बारे में पूछा हुआ है, RIC.COMM है, KALM.LAT है, KAL.LATI है या K.LAT है? तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, KALM.LAT सॉरी, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 87 की अगर हम बात करेंगे तो नेट्रम आर्सेनिकम का संक्षिप्त रूप जो है वो क्या है? Na.ARS है, N है, NAT.ARS है या NATR.ARS है? राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है NAT.ARS, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन बायोला ट्राइकलर का जो संक्षिप्त रूप है वो पूछा हुआ है, तो कौन सा हो सकता है? वायलेट हो सकता है, वायलेट, V.T. हो सकता है, VIO.TRI हो सकता है, VIO.TR हो सकता है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? ये VIOLA डॉट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ये छोटा सा डॉट लग जाएगा और यहाँ पर भी एक छोटा सा डॉट लगेगा, VIOLA.T। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, ऑलियम एनिमल का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? इसके बारे में पूछा हुआ है, OLE.NM है, ठीक है, डॉट लगा है, OL.NMM है या OLIUM.in है या OL.N है? तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन यूपाटोरियम एरोमेटिकम का संक्षिप्त रूप है? तो आपके पास ऑप्शन है
EU.AR है, EUP.AR डॉट है, EUP.AROM डॉट है या EUP.ARO है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाएगा, EUP.AROM डॉट। ठीक है। औसत योजी अल्कोहल में अल्कोहल का कुल प्रतिशत कितना होता है, इसके बारे में ये पूछा हुआ है। 91 क्वेश्चन ये है। तो 88% होता है, 98%, 100% या 60% होता है। तो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा 88%। दवा तैयार करने के लिए किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में ये पूछा हुआ है। तो श्रेणी जो आपके देखिए दे रखा है, श्रेणी 6 है, श्रेणी 7 है, श्रेणी 8 हो गया और श्रेणी 5 है। तो राइट ऑप्शन आपका जो है श्रेणी 5 का जो पानी होता है उसको तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण का उपयोग दवा के पदार्थों में नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर है, परकोलेटर का है, डेसिकेटर का है या रोटाइवेगोरेटर का होता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, डेसिकेटर को जो है हम लोग यूज करते हैं। ऊर्ध्वपताका सबलिनेशस किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैसीय चरण में बदलने का गुण जो है, इनमें से कौन सा विकल्प इस घटना को दर्शाता है? तो आर्जेंटम नाइट्रिकम है, आपका ऑप्शन नंबर ए है, आर्जेंटम नाइट्रिकम है, कपूर होता है, फेरमेट होता है या सिलिका होता है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कपूर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कर्स जो है कितने ग्राम के बराबर होता है, इसके बारे में है आपके पास ऑप्शन है 130 है, 13 है, 12 है या 120 है। तो आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 जो है 12 ग्राम के बराबर होता है। 96 है, GLP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। आपके पास ऑप्शन है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज होता है, गुड लेबोरेटरी पीरियड्स होता है, गुड लेबर प्रैक्टिस रोड होता है या गुड लेबर प्रैक्टिस पोज होता है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज जो होता है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैलेमाइन लोशन आईपी की जो संरचना है वो कैसी होती है, इसके बारे में पूछा हुआ है। फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड होती है, सामान्य जिंक कार्बोनेट होता है, जिंक ऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड होता है या फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है 97 का वो ए हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के साथ जो है जिंक ऑक्साइड होता है। फिर पूछा हुआ एक बड़े चम्मच टेबल स्पून की जो मात्रा है कितने ml के बराबर होती है, ये पूछा हुआ है। तो राइट जो आपके ऑप्शन है 5 है, 10 है, 15 है या 20 है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका 15 ml के बराबर जो है एक आपका जो चम्मच होता है, इस तरह से यहाँ पे वो जो है ये भाग 15 ml के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक में दवा को गुणकारी कैसे रखा जा सकता है? ठंडे स्थान पर संग्रहित करके, अल्कोहल मिला के या जोर जोर से हिला करके, दो दवाओं को एक साथ मिला करके। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जोर जोर से हिला करके। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो शरीर में जल की कमी है, डिहाइड्रेशन बोला जाता है, पुराना दस्त है, श्वास प्रणाली में संक्रमण है या देर से दूध का छुड़ाना होता है। तो आपको राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये होता है पुराना दस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीबी का मुख्य रूप से जो है कैसे फैलता है, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो अपारार संक्रमण क्या होता है? अपारार संक्रमण श्वसन अंग से होता है, त्वचा से त्वचा के संपर्क में होता है, एडिस एजेप्टिव मच्छर के द्वारा होता है, ये श्वसन अंग के द्वारा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। समुदाय अधिग्रहित निमोनिया में आमतौर पर शामिल रोगजनक इनमें की कौन है? ग्राम पॉजिटिव वेसिली होता है या ग्राम नेगेटिव वेसिली होता है, कुकुरमुत्ता है या विषाणु है। इनमें से आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव वेसिली जो है आपका ये हो जाता है। अगला है, डेंगू रक्तस्रावी बुखार के लिए इनमें से कौन सही है? WBC घटता है, RBC घटता है या प्लेटलेट्स घटते हैं या प्लेटलेट्स घटते हैं। यहाँ पर प्लेटलेट बढ़ते हैं और नीचे है आपका प्लेटलेट्स जो है वो घटते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स जो है वो घट जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 104 है, चिकनगुनिया का रोग जो है कारक इनमें से कौन है? जीवाणु होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है या फिर कुकुरमुत्ता होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका जो है वो वायरस जो होता है वो आपका
चिकनगुनिया रोग का कारक होता है। अगला है, उस रोग को क्या कहते हैं जो हमेशा किसी समुदाय में मौजूद नहीं होता है, जो दिखता है, जिसके मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और फिर कमी होती है, या फिर यहाँ तक कि दिखाई देना भी बंद हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है ये पूछा हुआ है। तो महामारी होता है, सर्वव्यापी महामारी होती है, संवैधानिक होता है या विकीर्ण होता है, इसके बारे में पूछा हुआ है। इसको क्या बोला जाता है? महामारी बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुग्णता के आंकड़े अक्सर इनमें से किसमें सहायक होते हैं? बिना किसी महत्वपूर्ण कारक के मृत्यु की संरचना को निर्धारित करने में, सर्जरी के दौरान मृत्यु की संख्या का निर्धारण करने में, मृत्यु दर के व्यक्तिगत रुझानों के कारणों का निर्धारण करने में, या सर्जरी के बाद जीवित रहने की दर का निर्धारण करने में। यहाँ पर अगर हम आपको राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर के व्यक्तिगत रुझानों के कारणों का निर्धारण करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये, आयोडीन की कमी आमतौर पर रहने वाले लोगों में होती कहाँ पे ऐसा होता है? समुद्र किनारे के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, आबादी वाले जो है अधिक आबादी वाले शहरों में, या द्वीप पे। तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं इनमें आयोडीन की कमी अक्सर होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, महामारी विज्ञान जो है त्रय के घटक क्या क्या है, इसको पूछा हुआ। पोषक कारक पर्यावरण है, पर्यावरण पोषक और रोगजनक है, चिकित्सा पेशेवर है, पोषक रोगजनक होते हैं, पोषक पर्यावरण और मृत्यु होती है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पोषक कारक और पर्यावरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद और घी को एक साथ खाने के बाद इनमें से कौन सी स्थिति होती है? तो गुण विरुद्ध होती है, संयोग विरुद्ध होती है, या मदरा विरुद्ध होती है, या वीर विरुद्ध होती है। तो राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यह वीर विरुद्ध के कार्य करता है। इनमें से कौन एक आनुवांशिक रोग है? आंत्रजन है, पोलियो है, रंग दृष्टिहीनता है, या निमोनिया है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो रंग दृष्टिहीनता जो है वो आप लोगों का जो है आनुवांशिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंगुलम साधारण रस का 7वां खनिज रासायनिक रूप से है? मरकरी का पीला सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड, मरकरी का लाल सल्फाइड। ठीक है। तो 111 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह मरकरी का जो है लाल सल्फाइड हो जाता है। 112 है, मानवों में सामान्य श्वास दर कितनी होती है? तो 65 से 72 प्रति मिनट होती है, 35 से 40 होती है, या 25 से 30 प्रति मिनट होती है, 12 से 20 प्रति मिनट होती है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 से 20 प्रति मिनट की जो श्वास दर होती है वो हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नौसादर को और क्या कहा जाता है? तो निर्मारा कहा जाता है, निर्मारा बोला जाता है, कित्तकशारा बोला जाता है, नवासारा या नरासारा बोला जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कित्तकशारा बोला जाता है। वसा को एंजाइम द्वारा पचाया जाता है, किसके द्वारा पचाया जाता है? एमिलेज के द्वारा, ट्रिप्सिन, प्रोटीन और लाइपेज के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है ये? लाइपेज के द्वारा ये पचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जन्मजात रोग एक ऐसा रोग है जो है जन्म के बाद विकसित होता है, संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, पूरे जीवन काल के दौरान उपस्थित रहता है, या जन्म के समय मौजूद रहता है। तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है जन्म के समय जो है मौजूद रहता है। डिप्थीरिया जो है किससे होता है ये पूछा हुआ है। प्रोटोजोआ है, कुकुरमुत्ता है, वायरस है, या जीवाणु के द्वारा होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है, हीमोफीलिया एक रोग है, प्रोटोजोअल होता है, जल जनित होता है, आनुवांशिक होता है, या वायु जनित होता है। तो आपका जो है राइट ऑप्शन हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवांशिक रोग होता है। इनमें से कौन विकिरण के उच्च जोखिम का एक परिणाम है? नाखून का सड़ना, श्वेत रक्त कोशिकाओं की क्षति होती है, अस्थियों की कमजोरी होती है, या बालों का पकना या सफेद होना होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो क्षति होती है वो उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे, फार्मेसी का इनमें से कौन सा भाग खुराक की पुनरावृत्ति से संबंधित है? फार्माकोमेक्सी होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोनोमी होता है, या फार्माकोपोलॉजी होता है। आपके राइट ऑप्शन की अगर हम बात कर लेंगे तो आपका फार्माकोपोलॉजी जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है। विटाल मोरिन टेस्ट से जो है किस प्रकार के अल्कलाइड की पहचान की जाती है ये आपसे पूछा हुआ है। तो ट्रोपिन है, प्यूरिन है, इंडोल है, या आइसोक्यूनेलिन है। राइट ऑप्शन आपका जो है
ये हो जाएगा ट्रोपन जो है आपका ये राइट ऑप्शन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। प्रोटीन अवक्षेपण जो है जो बाह्य हिस्सों पर लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो रोधक होते हैं, टीके हैं, स्तंभक हैं, ये रोगाका है। ठीक है, तो इनको जो है स्तंभक बोला जाता है। सेंधा नमक रासायनिक रूप से होता है कैल्शियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे तो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 है, किस विटामिन को एंटी जीरोफिलिक विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी1 या विटामिन सी? तो विटामिन ए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन लैटिन शब्द ओरिज को दर्शाता है? आवश्यक होने पर, सोने के समय, मुंह में या प्रत्येक घंटे? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है तो ओरिज जो अक्षर है जो आपका शब्द है वो दर्शाता है कि मुंह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। प्लांटगो ओवेटा जो है भारतीय रेगिस्तान में उगने वाला जो गेहूं के पौधे का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो रेचक के रूप में, दर्वनाशक के रूप में या कपोत्सारक के रूप में या मिठास बनाने वाले कारक? तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रेचक के लिए जो है इस रूप में शामिल किया जाता है। एक्राडिक्टिलेट का उपयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो तनुकरण के लिए किया जाता है, फुलाई के लिए किया जाता है, क्वांटाइजेशन के लिए करा जाता है या दवा का घोल बनाने के लिए? आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है क्वांटाइजेशन जो है आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ देखेंगे तो विश्व वनोम जो है को स्पेस में संरक्षित किया जा सकता है, कहाँ पर कर सकते हैं? डीप फ्रीजर में ग्लिसरीन के साथ, डीप फ्रीजर में शुद्ध पानी के साथ में, कमरे के तापमान पर ग्लिसरीन में या कमरे के तापमान पर शुद्ध पानी में? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपको डीप फ्रीजर में ग्लिसरीन के साथ इसको रखना होगा, तभी आप ये सुरक्षित हो सकता है। प्रूफ स्प्रिट और का मिश्रण है ये पूछा हुआ है, तो किसका मिश्रण? अल्कोहल और ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन और पानी का, या अल्कोहल और पानी का, या शुद्ध पानी और शर्करा का? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अल्कोहल और पानी का। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। 1 डेजर्ट स्पून में जो है किसके बराबर होता है? 5 ml में, 12 ml में, 20 ml या 25 ml? तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 12 ml जो है इसके लिए होता है। 130 नंबर है आपका। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो है SPI जो बोला जाता है, वायलूम IH। ठीक है, 2006 में जो है मोनोग्राफी कुल संख्या कितनी थी इसके बारे में पूछा हुआ है। तो राइट ऑप्शन आपको जो है ऑप्शन दे रखा है 130, 110, 100 है और 120 है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 100 जो है इनकी कुल संख्या होती है। हम आप लोगों को एक इसका पेज जो है SPI में जो है इनके जो वायलूम है सभी इनको हम देंगे, वहाँ पर आप लोगों को सीरियल वाइज दे रखा है कि किस वायलूम में, ठीक है, और किस सन में कितने मोनोग्राफ की संख्या थी, उनको आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से ये आप लोगों के क्वेश्चन बने हुए हैं तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। होम्योपैथिक में जिस दवा को सूर्य की रोशनी से तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्पेटोल कहा जाता है, शोल बोला जाता है, लूना है या पॉलिश उर्वो है? तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसे शोल बोला जाता है। ठीक है, भारत में होम्योपैथिक नियामक निकाय जो है इनमें से किसके द्वारा विनियमित है? होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद और अधिनियम 1970 है, होम्योपैथिक औषध परिषद अधिनियम 1973 है, होम्योपैथिक केंद्रीय परिचय अधिनियम 1973 है या होम्योपैथी नियामक अधिनियम 1973 है? राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर होगा होम्योपैथी केंद्रीय ये परिषद होगा, यहाँ पे परिषद अधिनियम 1973 जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 है। आर्गेनन ऑफ मेडिसिन का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1610 में, 1710 में, 1810 में, 1910 में? तो राइट ऑप्शन आपका जो है 1810 में जो ये है आपका प्रकाशित हुआ था। 1810 में जो है ये आप लोगों का प्रकाशित हुआ। देसी होम्योपैथिक अस्पताल और निःशुल्क औषधालय जो है औषधालय वो कब स्थापित किए गए थे? तो 1846 में, 1851 में, 1887 में या 1890 में? राइट ऑप्शन जो है आपका 1851 हो जाएगा। 135 नंबर अगर हम लोग देखेंगे
कलकत्ता स्कूल ऑफ होम्योपैथिक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? महाराजा जो है रणजीत सिंह के द्वारा हुई थी, सर जॉन हंटर लेटर के द्वारा हुई थी, प्रताप चंद्र मजूमदार के द्वारा हुई थी, या महेंद्र लाल सरकार के द्वारा हुई थी? तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। 4 ह्यूमर्स कौन कौन से हैं ये पूछा हुआ है। लाल रक्त हैं, श्वेत रक्त हैं, काले पित्त और कफ हैं, श्वेत रक्त, पीली पित्त, पानी और कफ हैं, रक्त है, पीली पित्त है, काले पित्त और कफ हैं, या रक्त, पीली पित्त, काले पित्त और मस्तिष्क हैं? तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट ऑप्शन आपका जो ये सी है वो हो जाएगा। आगे देखेंगे, अल्केमिस्ट पैरासेल्सरा की अवधि जो है वो कब से कब की थी? तो 1439 से 1491 तक थी, 1493 से 1541 तक थी, 1563 से 1603 तक थी, या 1572 से 1625 तक थी? राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1493 से 1541 तक थी। ठीक है। साइकोसिस एक नियाराम को के साथ जोड़ा जाता है? खाज है, उपदंश है, प्रमेय है, या क्षमा है? तो राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको बोला जाता है प्रमेय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ने होम्योपैथी का उपयोग करते हुए पंजाब के महाराजा जो है रणजीत सिंह का उपचार किया था? कौन से ऐसे वो डॉक्टर? तो डॉक्टर जुगल किशोर थे, डॉक्टर होगनबर्गर थे, या डॉक्टर पीटी ऑगस्टीन थे, या केपी मजूमदार थे? तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 139 है, यहाँ पे 119 लिखा हुआ है। ठीक है। 139 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कौन से डॉक्टर होगनबर्गर जो थे इन्होंने इसको किया था? आंतरकर्ण किससे भरा होता है? पेरिलसिका से होता है, एम्बिलचिका का होता है, लसिका का होता है, मेसोलसिका का होता है? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या है ऑप्शन, एम्बिलचिका के द्वारा जो है ये होता है। शरीर का जो तापमान है किसके द्वारा मध्यस्थ होता है? अभिव्यक्ति ग्रंथि, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, उपयुक्तकीय तंत्र जिसको लिम्बिक सिंगटम बोला जाता है उसके द्वारा ये होता है। तो क्या है के द्वारा होता है? ये हाइपोथैलेमस के लिए जो होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। अगला देखेंगे, चिकनी मांसपेशियों में क्या होता है? मायोसिन होता है, ट्रेपोनिन होता है, एक्टिन होता है, या ट्रोपोमायोसिन होता है? तो राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ट्रेपोनिन जो होता है इसके लिए मेन जिम्मेदार है। इनमें से किस प्रकार के ऊतक में एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं? पेशी ऊतक है, उपकला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, या वसामय ऊतक है? तो अगर राइट ऑप्शन की आप लोग बात करेंगे तो इसे क्या है? वसामय ऊतक बोला जाता है। उपकला ऊतक में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? ये पूछा हुआ है। कैसी हैं? प्लाविका कोशिकाएं होती हैं, ल्यूकोसाइट होती हैं, केराटिनोसाइट होती हैं, या कोहोब्लास्ट होता है? तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। पेट में जो है HCI निर्मित होता है, मुख्य कोशिका, पार्श्विक कोशिका होती है, जैमानिका कोशिका होती है, एंट्रोएंडोक्राइन कोशिका होती है? तो राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो पार्श्विक कोशिका जो है वो आपकी होती है। आयोडीन का आवश्यक घटक क्या है? ये पूछा हुआ है। थायराइड हार्मोन है, एंडोस्टेरोन है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, या पैराथायराइड हार्मोन होते हैं? तो ये आपका 146 है। क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। थायराइड हार्मोन जो है उससे आवश्यक घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबस्टेंशिया निग्रा में चपित जो प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है? डोपामाइन है, GABA होता है, नोरेड्रेनालिन होता है, सेरोटोनिन होता है? तो राइट ऑप्शन का जो है आपका डोपामाइन हो जाएगा। सर्कुम्वेलेट पैपिला में स्वाद की अनुभूति जो है वो किस तंत्रिका के द्वारा होती है? यहाँ पे ये स्वाद हो जाएगा। किसके द्वारा होती है? वेगस के द्वारा होती है, ग्लोसोफेरिंगल के द्वारा होती है, लिंगुअल के द्वारा होती है, कोर्डी टिम्पानी के द्वारा होती है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्लोसोफेरिंगल जो है आपका इसके द्वारा ये होता है। अगले 2 क्वेश्चन और देखते हैं। शुक्राणु द्वारा जो है अंडाणु का जो निषेचन होता है इनमें से किसके द्वारा होता है? गर्भाशय नाल के द्वारा होता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा होता है, या गर्भाशय के द्वारा होता है? तो हम लोग इसके राइट आंसर की अगर देखेंगे तो ये गर्भाशय नाल के द्वारा होता है।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 150 है, यहाँ पर है फुफ्फुसी शिरा द्वारा जो है प्रवाहित किया जाता है तो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, मिश्रित रक्त होता है या क्रिएटिनिन रक्त युक्त जो रक्त होता है वो होता है। तो 150 का जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो इससे संबंधित होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।